हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए प्रभु कि जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना में, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन दिया, श्वास दिया और उनके जीवन में एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद, एक नया प्रकाश उनके जीवन में दिया है, ताकि उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, उनके जीवन में आशीष आए। जो पिता आज उनके जीवन में आपने कार्य दिया, जो काम दिया पिता परमेश्वर, वो हर एक काम सफल होने पाए। हर एक कामों में पिता परमेश्वर उन्हें आशीष मिले, बरकत मिले और जिस काम में वो हाथ रखे पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हर एक काम सफल हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो आज हमारे घर में हर तरीके से सुख शांति आएगी यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे कामों में, जिस काम के लिए आज अपने ऑफिस के लिए निकलेंगे, अपने कामों के लिए निकलेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके घर में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देना चाहता है। इसीलिए राजा दाऊद यहाँ पे कहते हैं, वचन संहिता अध्याय 19 और वचन नंबर 8 में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। यदि परमेश्वर के उपदेश जो हैं आज वो सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देता है। कौन? परमेश्वर। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आता है, मतलब हमारे जीवन में एक प्रकाश, एक उम्मीद लाता है। हालेलुया। तो इसी तरीके जिस तरीके से यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे ही राजा दाऊद के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन राजा दाऊद कभी पीछे नहीं हटा। उसके बाद जब वो बहुत ज्यादा निराश था, अपने जीवन में अकेला था, उसे मारने के लिए साउल उसके पीछे भागता रहा, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता रहा। उसके बाद परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीष दी, बहुत सारी बरकत दी, उसके जीवन में उसका हृदय निर्मल किया, उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको आनंदित किया। उसके जीवन में, राजा दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने उसके आंखों में एक रोशनी, एक प्रकाश दिया, ताकि वो आगे चल करके अच्छे कार्यों को कर सके, अपने समाज के लोगों के अच्छे कार्यों को कर सके। तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उसे बरकत दिया, उसके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग के। इसीलिए राजा दाऊद यहाँ पे लिखते हैं कि परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो क्या है? उपदेश वो सिद्ध है और जो हृदय है उसको आनंदित करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो उसकी आज्ञा है वो निर्मल है, मतलब पवित्र है, और आंखों में ज्योति ले आता, मतलब प्रकाश ले आता है। तो आज हमारे जीवन में एक लाइन में, एक वचन में देखिए यहाँ पे कई बातें निकल करके आती हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, जिस दिन तू मेरे वचन में विश्वास करेगा, भरोसा रखेगा, उस दिन मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको, आपके बच्चों को आशीष दी है, बरकत दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। तो जिस कार्य के लिए आप अपने घर से निकलेंगे, जिस कार्य को आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो प्रभु उसमें आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। आप जिस रास्ते से होकर के जाएंगे उस रास्ते में परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे आगे राजा दाऊद क्या कहते हैं, लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 4 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे हर प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। मतलब जो आज हमारी योजना है, जो हम चाहते हैं, जो हमारे जीवन में आज हमें अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, या आपके बेटे या आपकी बेटियां जो भी किस काम करना चाहते हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनके मनोरथ हैं, उनको परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। जब हम अपने यहोवा को, अपने सुख का मूल जानेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में बीमारियों के समय में मेरी सहायता करता है, मेरी मदद करता है, मेरी हर एक चीजों में परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहता है, तो उस दिन आप ये देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार की रोशनी देगा, अनेक प्रकार के आपके जीवन में प्रकाश देगा, अनेक प्रकार के आपके जीवन में मनोरथों को पूरा करेगा। जो आप पाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो प्रभु आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए राजा दाऊद आगे क्या कहते हैं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही सब कुछ पूरा करेगा। यदि आज परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार के मनोरथों को पूरा करता है, तो वही सब कुछ पूरा भी करेगा। भरोसा रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन, हमारे बच्चों के जीवन में उसे बहुत सारी आशीष देगा, बरकत देगा, उनके कामों में परमेश्वर सहायता करेगा।
मदद करेगा और अपने स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी उपस्थित रहते हैं। इसीलिए हमें डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में हर समय, हर घड़ी वो हमारी मदद करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, यहोवा को अपने सुख का मूल जाने, यानी परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानेगा तो हमारे हर प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा और वही सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि हम अपने मार्ग की चिंता छोड़ करके परमेश्वर के ऊपर यदि विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनेगा। यदि आज आप प्रार्थना अंतिम तक करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 16 और वचन नंबर 11 में। यहाँ पे राजा दाऊद क्या कहते हैं, लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जिस तरीके से इस वचन को देखते हैं तो हमारे जीवन में आज हमें डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे यूथ हैं जो आज डिप्रेशन में हैं, मेरे बहुत सारे मसीह बहन हैं, भाई हैं, बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग चिंतित में पड़े हैं, अपने मार्ग के बारे में सोचते हैं, जो आज जिनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है और जिनके पास आज काम नहीं है, तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, वो मार्ग दिखाएगा। यदि आज आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, तो आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माओं के लिए हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने जीवन को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, पिता परमेश्वर उनके जीवन की देख रेख करने वाले, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे इस समय बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है, अपने जीवन को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के। पिता परमेश्वर अपने जीवन में जो बीमारियों को, समस्याओं को देख पा रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख उनके जीवन से निकले। यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है। पिता परमेश्वर हम उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से बीमारियां दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि आपके स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर पल, हर समय, हर घड़ी पिता परमेश्वर जो इस समय प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर उनके साथ है। पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज रोते हैं, आज जिनके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, आज बहुत ज्यादा परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज इस समय जो हताश हो चुके अपने जीवन को लेकर के, आज जो सुसाइड करना चाहते हैं, अपने आप को खत्म करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसे पूरा करें। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द या घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी से छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज चाहे किसी के जीवन में हल्का सा फीवर क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज वो चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने इनके प्राणों की रक्षा की, आपने इनके घर को संभाला है पिता परमेश्वर, आपने इनके बच्चों को, आपने इनके हर एक चीजों को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आज इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं अपने जीवन में। आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके घरों में ढेर सारी बरकत आने पाए, आशीष आने पाए, इनके जीवन की हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो आज इस समय रिसीव करते हैं प्रार्थना को, आज जो इस समय जिनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है या किसी भी प्रकार का, अनेक प्रकार से बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके हृदय में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है पिता, जिनके ब्लड, बीपी, शुगर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल
इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके घर में रिश्ते नहीं आते पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं आज जिनके घर में हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर कोई संबंध नहीं रखना चाहता है, लेकिन उनके हालातों को ठीक कर पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करके कि वो आपसे विश्वास करते हैं, आपके वचन में विश्वास करते हैं, क्योंकि आपके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने संसार को लोगों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर आपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज सभी मसीह भाई बहन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज जो बच्चे हैं क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आज जिनके बेटे और बेटियों के जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं और अनेक प्रकार के जो गुप्त रोग है पिता परमेश्वर, जो अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां, समस्याएं हैं, जो मेरे मसीह भाई बहन हैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। किसी वक्त इनके घरों में वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आज वो चंगे होने पाए और अपनी गवाहियों को ज्यादा से ज्यादा देने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए, ढेर सारा प्यार आने पाए, ढेर सारी आशीष, ढेर सारा खुशियां उनके जीवन में आने पाए। हम इसीलिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज अपने बच्चों को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है या सिर में दर्द है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से हाथ रखे वहां पर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं और दुख निकलेंगे। आप अपने बच्चों के लिए, यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें। आज आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारा प्यार आएगा, ढेर सारी आशीष आएगी आपके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकल इसी वक्त आज्ञा दीजिए। अपने मन में जो विचार आ रहा है, आपके मन में जो आ रहा है, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपका दुख है, जो आपके जीवन में चिंताएं हैं, जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो आपके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, जो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके लिए आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त वो बीमारी हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं घर को लेकर के, और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन में सुख आए और शांति आए और वो हर प्रकार की समस्याएं जो इनके जीवन में बाधा बनती यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो दूर होने पाए, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां, जितने मेरे मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के जो काम आपके बिगड़े हैं वो बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर जो आपने अपने बच्चों को आज आशीष दी है, बरकत दिया है, आज जिनके घर में जो समस्याएं थी उसे ठीक कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना, आपने आज्ञा दी है, आपके मन में जो भी कुछ था परमेश्वर ने उसे देखा और सुना और ठीक किया। आपको बिलीव करना है, भरोसा रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की जो भी समस्याएं आपके जीवन में थी उसे परमेश्वर ने दूर कर दिया है। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, वो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की के अनुसार दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुतायत से आशीष देगा। और हाँ, आप गवाही को जरूर दें और जरूर सुने और जरूर देखें और जरूर अपनी गवाहियों को भेजें। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है उसमें व्हाट्सएप के जरिए अपनी गवाही को, वीडियो को बना के जरूर भेजें ताकि हम और लोगों को दिखा सकें। और परमेश्वर के गवाही को जब लोग देखेंगे तो और लोगों के जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी और आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति होगी। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।